मसीह यसु में आप सबों को सलाम। मेरा नाम सुहेल मसीह है। जैसे कि हम गुज़रे दिनों में इस बात को सीख रहे हैं कि आए मसीह जितने भी त्यौहार मनाते हैं, क्या अपने बुज़ुर्गों के कहने पे या अपने उस्तादों के कहने पे या मसीही लोगों के कहने पे मनाते हैं। तो जिस तरह हम लास्ट वीडियो में ये देख चुके हैं कि खुदा यसु मसीह की जी उठने की ईद को भी हमें मनाना चाहिए और इसका हुक्म बाइबल मुकद्दस में है। जिन भाइयों ने ये वीडियो नहीं देखी वो लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देखें। आज हम इस बात को सीखेंगे कि खजूरों का त्यौहार हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्या मनाना चाहिए। हमें खुदा की तारीफ़ में नारे लगाने चाहिए। बाइबल मुकद्दस इसकी क्या तस्दीक करती है, जिसे पाम संडे कहते हैं, यानी कि खजूरों का त्यौहार। तो मेरे साथ आप देखें, बुजुर्ग लूका की मार्फत लिखी गई यसु मसीह की अंजील, उसका 19 बाब और उसकी 38 आयत। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगरचे ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। आमीन। खुदावंद यसु मसीह ने कहा कि अगर ये खामोश रहे तो पत्थर चला उठेंगे। बहुत से लोग इस बात को सुन के अजीब सा सोच में गिरफ्तार हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि कैसे पत्थर चला उठेंगे, लेकिन यहूदियों के दरमियान, बनी इसराइल के दरमियान ये कोई नई बात नहीं। पुराने अहदनामे में बहुत से ऐसे अजीब काम किए खुदा ने अपनी कुदरत से, जैसे कि यरू की दीवार गिर गई, बहरे कुर्जम 2 हिस्से हो गए, बनी इसराइल चट्टान में से लोगों ने पानी पिया और आग का सतून उनके दरमियान चलता था। ऐसे अजीब खुदा की कुदरत के काम, यहाँ तक कि लोगों ने, ज़बूरों में लिखा है कि लोगों ने आसमानी खुराक खाई। ऐसी बहुत सी और अजीब खुदा के कुदरत के काम थे जो बनी इसराइल के दरमियान खुदा ने किए। तो यहाँ यसु मसीह कहता है कि अगर ये खामोश रहे तो पत्थर चला उठेंगे। यानी कि खुदावंद यसु मसीह ये चाहते कि हम खामोश ना रहें, बल्कि उसकी तारीफ़ में नारे लगाते रहें, उसकी तारीफ़ में मदह सराई हमेशा करते रहें। तो आए एक बात को और सीखते हैं कि यहूदियों की ये कौन से दिन थे जब खुदावंद यसु मसीह आए। आप मेरे साथ देखें, बुजुर्ग यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यसु मसीह की अंजील, उसका 12 बाब और उसकी 12 आयत। यूहन्ना की बाबत लिखी गई यसु मसीह की अंजील, उसका 12 बाब और उसकी 12 आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यसु यरूशलेम में आता है, खजूरों की डालियां लिए और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। आमीन। आप 12 आयत पर गौर करें तो वहाँ लिखा है, और दूसरे दिन बहुत से लोग जो ईद में आए थे। ये बनी इसराइल में यहूदियों की एक ईद थी, और वो कौन सी ईद थी? वो ईद फसा थी। ईद फसा पर बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से निकले थे और उनके लिए यादगारी की ये ईद थी। लेकिन जब हमारा खुदावंद यसु मसीह आया, जो हमें गुनाह की गुलामी से छुड़ाता है, उन्होंने उस ईद की बाबत खुदावंद यसु मसीह के इस्तकबाल को निकलना ज़्यादा ब्लेसिंग समझा, ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा, ज़्यादा हिकमत वाला समझा, क्योंकि वो जानते थे ये अलामती है। लेकिन हमारा खुदावंद यसु मसीह जो अज़ली बादशाह है, जो हकीकी बादशाह है, उससे इस्तकबाल को हम निकलें। तो ये एक पेशन गोई भी थी जो कि बुज़ुर्ग ज़करिया ने की थी। तो यहाँ अब हमें ये सीखने को मिल गया कि हमने खजूर की डालियाँ भी लेनी है, और हमारे खुदावंद यसु मसीह ने ये कहा कि हमने खामोश नहीं रहना, बल्कि ये कहना कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। फरीसियों ने इसलिए कहा कि वो चुप रहें क्योंकि वो उसे खुदा नहीं मानना चाहते। यसु मसीह हकीकी तौर पर खुदा हैं, वो खुदा के बेटे हैं। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। खुदा का बेटे होना या खुदा होना एक तरह से एक ही बात है। तो हम एक पेशन गोई को देखेंगे, जो ये पेशन गोई कहाँ पर लिखी है। ज़करिया मेरे साथ देखें 9 बाब और उसकी 9 आयत। ज़करिया 9 बाब 9 आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, ए बिनते सिय्योन तू नहायत शादमान हो, ए दुखते यरूशलेम खूब ललकार
क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन। तो यहाँ भी यरूशलेम को खुशी मनाने का हुक्म दिया गया, लेकिन उन फरीसियों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि हमें तो खुशी मनाने का हुक्म दिया है। बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं रोमियो के ख़त में, वो खुदा के पाक कलाम की गैरत तो रखते हैं लेकिन समझ के साथ नहीं। तो हमें चाहिए कि खुदा के पाक कलाम की गैरत रखें, समझ के साथ रखें और हकीकी तौर पे उसे अपना बादशाह नजात दहिंदा माने, क्योंकि लिखा है कि नजात उसके हाथ में है, वो सादक है। सादक से मुराद सच्चा है। तो खुदा इस वीडियो के वसीला से भी आप सबको बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।